राजा के हुक्म पर इस छोटी सी लड़की को जबरदस्ती पकड़कर लाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि वो राजा की रानी बन सके। जब वो महल के अंदर पहुंची तो देखा कि वहाँ पहले से ही दर्जनों लड़कियां मौजूद थीं। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो एक बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ वो मरा हुआ था। ये देखते ही राजा आग बबूला हो गया। उसने तुरंत उस औरत को मारने का हुक्म दे दिया, क्योंकि पिछले 3 सालों में वो एक भी जिंदा बच्चा पैदा नहीं कर पाई थी। राजा चाहता था कि मरने से पहले उसकी औलाद में से कोई उसका वारिस बने। उसके पहले से 2 बेटे थे, बट दोनों का दिमाग इतना कमजोर था कि कोई उम्मीद ही नहीं थी। इधर लिसा, जो अब वहाँ कैद थी, भागने की प्लानिंग करने लगी। उसी रात जब सब सो रहे थे, उसने अपने बाल छोटे काट लिए और उन्हें सिर पर चिपका लिया जैसे कोई लड़का हो। सुबह जब राजा का बेटा उसे लेने आया, लिसा ने मौके का फायदा उठाया और महल से भाग निकली। राजा का बेटा उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लिसा महल से बाहर निकल चुकी थी। बाहर उसने एक लोहे के पाइप को पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश की। सुबह होते होते उसने खुद को पूरी तरह एक लड़के की तरह बना लिया। तभी एक सैनिक आया और उसे देखकर बोला, अनाथ लगता है, इसे काम दे देते हैं। इस तरह लिसा को उस कैंप में काम मिल गया। कुछ सालों में लिसा ने मेहनत करते करते खुद को इतना साबित किया कि उसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया। एक दिन जब सामान ले जाने वाला ट्रक निकल रहा था, लिसा ने चुपके से उसमें थोड़ा खाना और एक मोटरसाइकिल छुपा दी। उसका प्लान था बीच रास्ते में भाग जाने का, लेकिन तभी रास्ते में दुश्मनों ने ट्रक पर हमला कर दिया। हमले के दौरान ट्रक का सामान बिखर गया, खाना और बाइक भी नीचे गिर गई। दुश्मन ट्रक के नीचे बम लगाने वाले थे, लेकिन लिसा ने उन्हें रोक लिया। उसी वक्त ट्रक का फ्यूल टैंक खुल गया। अगर फ्यूल फैलता तो पूरा ट्रक ब्लास्ट कर सकता था। लिसा ने फौरन अपना मुखौटा उतार कर टैंक को ढक दिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि मुखौटा हटाते ही उसकी असली पहचान सबके सामने आ जाएगी। सालों से जिसे सब लड़का समझते आए थे, असल में वो एक लड़की निकली। सैनिकों की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, लिसा ट्रक से कूदकर भाग गई।